बहनों और भाइयों, कल 9 जून है। 9 जून का मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी कार्यकाल के 11 वर्ष कल पूरे होने जा रहे हैं। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ी है। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आज वर्ल्ड क्लास का बना है। भारत के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है। क्या गांव हो, क्या गरीब, क्या किसान हो, क्या मजदूर, क्या वंचित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबके हितों को संरक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत विरासत और विकास की इस यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और विरासत और विकास का यह क्रम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम बोल सकेंगे कि देखिए, हमने मोदी जी के इस कालखंड में उनके नेतृत्व में कार्य किया है। इसका परिणाम है कि आपके जीवन में खुशहाली है। उस खुशहाली के लिए हम सबको लग के काम करना होगा। धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को, देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जनपद औरैया में अभी मैंने यहां के कुछ अन्नदाता किसानों की सक्सेस स्टोरी को अपनी कानों से सुना है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। हम लोग प्रातःकाल से ही निकले, लखनऊ से उन्नाव, बागरमऊ होते हुए कन्नौज, छिबरामऊ होते हुए हम लोगों ने कानपुर और यहां की पूरी आबादी के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की मेहनत को खेतों में लहलहाते हुए देखा है। और यही कारण है कि जिस प्रदेश में पहले केवल 2 फसल या 1 फसल तक अन्नदाता किसान सीमित रह जाता था, आज उसी प्रदेश में, आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। औरैया में अनेक ऐसे कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं जो औरैया को एक नए विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य करेगा। और खासतौर पर यहां पर 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर के मेडिकल कॉलेज का यहां पर कार्य पूरा हुआ है। तो साथ ही साथ यहां पर हम लोगों ने, आप सोचे औरैया जनपद बन गया लेकिन यहां की पुलिस लाइन ही नहीं बनी, तो हम लोगों ने 272 करोड़ रुपए यहां की रिजर्व पुलिस लाइन के लिए भी उपलब्ध करवाए हैं, जिस पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगली बार आएंगे तो रिजर्व पुलिस लाइन के उद्घाटन करने के लिए आएंगे।
जालौन को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर 151 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज के निर्माण का कार्य भी चल रहा है और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने 24 करोड़ रुपए इस जनपद के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसके कारण प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक आधुनिक शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो सके, यह भी हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र का भी यहां पर कार्य प्रगति पर है। इसके लिए कृषि एक्सटेंशन के लिए भी 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए भी 250 करोड़ रुपए हम लोग यहां के लिए स्वीकृत कर चुके हैं। जिला कोर्ट जिले के अंदर बन सके और वहां पे बेहतरीन सुविधा न केवल न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के लिए बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी मिल सके, इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हम औरैया जनपद के लिए अतिरिक्त स्वीकृत कर चुके हैं। हमारी सरकार 2017 में आई, 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था, गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था, कहीं क्रय केंद्र नहीं चलते थे, न मकई के लिए, न तिलहन के लिए, न दलहन के लिए, न आलू के लिए, न धान के लिए, न गेहूं के लिए, न बाजरा के लिए, न ज्वार के लिए, कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी। तो 15 लाख निजी ट्यूबवेल को किसानों की समस्या का समाधान करते हुए फ्री में बिजली देने की व्यवस्था भी की है। हमारा अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ये बोझ सरकार उठाएगी, डबल इंजन सरकार इसका बोझ उठाएगी। और आज हम 2700 करोड़ रुपए यह भी उन किसानों के बदले बिजली विभाग को देते हैं और अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध होती है। अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉयल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉयल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है।